चलिए, अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट पर बेस्ड, जिससे हमें सारी टर्म्स की मोर क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले देखें इस न्यूमेरिकल में क्या निकालना है। इट स्टेट्स 40 kVA, ट्रांसफार्मर रेटिंग इज 40 kVA, 4400 220 volt means primary voltage is this high, secondary voltage is 220 volt, तो ट्रांसफार्मर हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देन इट इज गिवन resistance R1 is equal to 3.5 ohm, R2 is 0.01 ohm, then X1 5.2 ohms and X2 is 0.015 ohm. Now what we have to calculate, ट्रांसफार्मर के लिए हमें सबसे पहले निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर्ड टू प्राइमरी, दैट इज R1 नॉट, equivalent resistance referred to secondary, R2 naught, equivalent reactance referred to primary, X1 naught, equivalent reactance referred to secondary, X2 naught, and equivalent impedance also we have to calculate for both primary and secondary. Okay, so finally what we have to do, हमें दोनों वाइंडिंग्स के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस कैलकुलेट करने के बाद प्राइमरी और सेकेंडरी के साइड रिफर करना है। कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें जरूरत होती है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की, जो कि इन दोनों वोल्टेज से निकल आएगा। आखिर में हमें कैलकुलेट करना है कॉपर लॉस फॉर ट्रांसफार्मर। ओके, सो हम शुरुआत करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालेंगे, K इज व्हाट, V2 by V1। ये V2 is 220 volt and V1 is 4400 volt, which gives you K is equal to 1 by 20. Okay? अब चूंकि वोल्ट एम्पियर रेटिंग दी हुई है और हमारे पास वोल्टेजेस भी हैं, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी करंट। तो फुल लोड प्राइमरी करंट I1 कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ KVA rating of machine divided by into 1000 as it is in kilowatt volt ampere divided by V1। तो ये हमें क्या देगा, KVA 40 into 1000 divided by V1 is 4400, तो हमारा I1 कितना आ रहा है 9.09 एम्पियर। ओके, अब हमें निकालना है फुल लोड सेकेंडरी करंट। सेम लाइंस पर हम सेकेंडरी करंट को निकाल सकते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन से तो हमें निकालते बन जाएगा, अगर हम सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यूज करेंगे तो वी कैन से as I1 by I2 is K, so we can write I2 would be I1 divided by K। हमारा I1 कितना है 9.09 और K हमने अभी देखा था it is 1 by 20, तो here it would be 1 by 20, तो I2 would be 181.81 एम्पियर। इसको हम इस तरह से भी वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए, प्राइमरी पर जब वोल्टेज ज्यादा है और सेकेंडरी पर कम है, वो करंट उसके रिवर्स में है, तो करंट शुड बी लेस इन द प्राइमरी, जैसे हमने देखा 9.09, और सेकेंडरी पर करंट ज्यादा है 181.81। यहाँ हमारा न्यूमेरिकल एक क्रॉस चेक हो जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं व्हाट वी हैव टू फाइंड। वी हैव टू फाइंड ऑल दीज components of the winding। तो सबसे पहले R referred to primary, resistance of both the windings are to be added। प्राइमरी का रेजिस्टेंस एज इट इज जुड़ जाएगा और R2 को हमें किससे डिवाइड करना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से। तो हमारे पास वैसे तो ये चारों क्वांटिटी दी हुई हैं, R1 is 0.35 प्लस R2 R1 is 3.5, right? Plus R2 is 0.01 and K, जब हम K को इसके
डिनोमिनेटर में रख रहे हैं 1/20 स्क्वायर, it will give you 20 square multiplied, right? So this comes out to be 7.5 ohm. Okay. Next we have to calculate resistance referred to secondary. जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया है, सेकेंडरी के रेफरेंस में तो R2 वुड बी एज इट इज प्लस R1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो multiplied. So here we can say we are having R2 equal to 0.01, yes, and R1 is 3.5 into 1/20 square. This gives us the calculation value of 0.001875 ohms. Okay? अब हमारे पास क्या रह गया? इसके लिए एक और तरीका है. अगर हमारे पास R रेफर टू प्राइमरी लिखा हुआ रखा है तो हम R रेफर टू सेकेंडरी को इस तरह से भी निकाल सकते हैं. हम इसको K से मल्टीप्लाई कर दें. You can verify result is the same, that is 0.01875 ohms. Okay? अब हमें सिमिलर लाइंस पर निकालना है रिएक्टेंसेस. तो प्राइमरी वाइंडिंग को रिफर करते हुए रिएक्टेंस निकालें तो we can write primary into referred or 01, anything which you find suited for you. So for more clarity we can call it 0. Okay, so here x1 will remain as it is plus x2 would be divided by k square transformation ratio. यहाँ हमारे पास x1 दिया हुआ था 5.2 and x2 is how much, 0.015. 0.015 divided by 1/20 square gives you 20 square here, and therefore the value comes out 11.2 after calculation. इसी तरह से हमें x02 निकालना है, which can also be taken up as shortcut as k square into x01, where k is 1/20 whole squared into 11.2, which gives you secondary referred reactance as 0.028 ohms. Okay, अब हमारे पास रह गया है इम्पीडेंस. इम्पीडेंस निकालने के लिए हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पर चेक करते हैं. So as I said, we have to solve this as complex number. तो इम्पीडेंस जब referred to primary हमें लिखना है, this can be taken as R01 plus J of X01, that is resistance referred to primary and reactance referred to primary. यहाँ हमने देखा resistance की वैल्यू आई थी 7.5 ohms plus X0 was 11.2 ohm. अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे as magnitude and angle. So magnitude is what? A square plus V square square root A. So it comes out to be 13.479 ohms plus the angle tan inverse of B by A. Tan inverse of 11.2 by 7.5. That gives us angle of 56.19 degree. So this is our impedance referred to primary. Same line we can calculate impedance referred to secondary. इस केस में हम दोनों दूसरी वैल्यूज लेंगे जो कि 0.00875 प्लस रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी 0.028 ohms. अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे. तो मैग्नीट्यूड हमारा आएगा 0.029 and angle comes out to be 72.64 degree. So these are the impedance of transformer when referred to primary, when referred to secondary. Fourth point रह गया copper loss. Copper loss is the loss occurring in the transformer windings. Both the windings I1 square R1 and I2 square R2 summed up give us total copper loss. हमने देखा I1 हमारा है 9.09 और R1 हमारा
We are given 3.5, yes, in the question, total resistance. And I2 was 181.81 whole square into, in the question, resistance was given as 0.01. So solving this expression, we get copper loss as 619.747 watts. कॉपर लॉसेस को हम सेम तरीके से दूसरे तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं जो कि सेम आएगा. या तो हम उसको ले लें प्राइमरी रिफर्ड कॉपर लॉस, दैट कैन बी टेकन एज I1 square into R0, or we can take I2 square resistance referred to secondary. So we will get the same answer with both these expressions. So any type of expression, whichever you find easy, you can solve the numerical. So this way we have calculated resistance referred to primary secondary, reactance referred to primary secondary, impedance referred to primary as well as secondary, and total copper loss, which can be either taken from detailed expression or from the referred values of primary and secondary resistances.